हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट वेरिफिकेशन के बाद कितने दिनों में इंटीमेशन लेटर आएगा। तो ये सारी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाऊँ। उस वीडियो में मैं आपको मेरे जो सिलेक्शन से जो ट्रेनिंग तक क्या प्रोसेस की है, मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कितने दिनों में मेरी ये प्रोसेस पूरी हुई है, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है और ट्रेनिंग के बाद कितने दिनों में ज्वाइनिंग होगी, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो जब मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो जब उसकी लास्ट डेट थी उसके 10 या 15 दिन में ही जो पहली जो शॉर्ट लिस्ट थी वो वेबसाइट पर आ गई थी। तो उसके पहले ही, मतलब उसके आधा घंटा पहले ही मुझे मैसेज आया था कि आपका जो पोस्ट ऑफिस में सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो मैसेज, और आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आपका किस पोस्ट ऑफिस में आपको आपका वेरिफिकेशन करवाना है ये आता है, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसमें जो होता है, जो आपको ज्वाइनिंग के लिए कौन सा विलेज मिला है ये लिखा नहीं होता है। तो ये आपको जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें ही चेक करना पड़ता है। तो ये मुझे आधा घंटे पहले ये मैसेज आया था, और सिर्फ आधा घंटे के बाद मेरिट लिस्ट थी वो वेबसाइट पर आ चुकी थी, और उसमें मैंने अपना जो विलेज जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है वो देखा था। तो ये पहले तो मैसेज आता है कि आपको पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, किस डेट पर करवाना है ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। अब जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओगे तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पहले तो आपको जो लगता है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी थी वो 10th के मार्क के बेसिस पर थी, तो आपको जो ESSC मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगता है। देन आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का लगता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट का है, तो हम अब क्या करेंगे। तो आपके पास जितना भी टाइम है उतने टाइम में आप जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का, वो बनवा लीजिएगा। फिर आपको लेकर जाना है पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये पैन कार्ड में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम क्या करें। तो जिनके पास भी पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। वो 7-8 डेज़ में आ जाता है, और उसके पैन कार्ड से भी काम चलता है। लेकिन अगर इनके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो जल्दी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि पैन कार्ड के बिना आपकी जो प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो आगे नहीं बढ़ती है। आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो भी लेकर जाना है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है 16 डेज़ का, वो भी लेकर जाना है। और अगर नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों से भी इंस्टीट्यूट से चल जाता है। और जिनमें 10th या 12th ने जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं था वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ लेकर जाइएगा। और नेक्स्ट आता है आपका फ़ोटोज़। आपके फ़ोटोज़ आप अपने साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपके पास जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेकर जाइएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने घर पर मत छोड़िएगा। आपके पास जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहाँ पे लग सकते हैं। अगर नहीं लगे तो आप वापस भी ला सकते हैं, लेकिन लगे तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये थी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी लिस्ट। अब आपने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, मैंने अपना जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था, उसी के दिन मुझे ये मैसेज आया था कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला वाला जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे डेट भी लिखी होती है कि आपने आप कब तक, मतलब किस डेट पर आपने अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। तो ये मैसेज आ जाता है कि आपने जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसी दिन या उसके अगले दिन आ जाता है कि आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होती है कि इसके बाद आपको थोड़े दिन होते वो इंतज़ार करना पड़ता है इंटीमेशन लेटर का, क्योंकि जो लास्ट डेट होती है जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और वो एक्सटेंड भी हो सकती है। तो उसके बाद ही आपको जो इंटीमेशन लेटर आना स्टार्ट होते हैं। मेरा जो इंटीमेशन लेटर आया था वो 15 या 20 डेज़ के बाद आया था। तो जिनकी लास्ट डेट बहुत ही जल्द है उनको जल्दी भी आ सकता है, लेकिन मेरी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी वो
20 थी, तो मुझे जो 15-20 डेज़ में जो इंटीमेशन लेटर आया था। अब जो इंटीमेशन लेटर होता है उसमें आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये लिखा होता है, आपको किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए, मतलब मैं बीपीएम पे हूँ तो ये यहाँ पे होता है, और किस विलेज में आपका जो है ज्वाइनिंग होने वाला है इसका नाम यहाँ पे होता है। और आपको 4/8/2022 से पहले आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। मतलब आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ले जाने पड़ते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं, लेकिन ये आपको डेट से पहले ही करवाना पड़ता है। जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आप जितना जल्दी जाओगे उतने ही आपके लिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने के लिए नहीं होती है, वो आपको बहुत ही मतलब बड़ा फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। अब ये फॉर्म कौन सा होता है, तो पहले तो आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है वो देते हैं वहाँ पे देन आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो बनवाने के लिए देते हैं। एंड आपको जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके जो जेरोक्स 2 कॉपीज़ आपको बनवाने पड़ते हैं। एक आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए और दूसरी आपकी जो स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। तो जो अटेस्टेशन फॉर्म कैसा होता है, उनमें क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो डिटेल में बनाई है, जहाँ पे आपको मैंने अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना पड़ता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाना पड़ता है। तो जो मेरे डिवीज़न में मुझे वहाँ पे एक लेटर दिया था, जिसमें आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना था, सबका जो डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे ही बनवाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको जाकर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाते हैं, उसकी 2 दिन की प्रोसेस क्या क्या होती है, उनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसकी भी एक अलग सी वीडियो मैंने आपको मेरे चैनल पे डाली है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो भी जाकर देख आइएगा, क्योंकि ये 2 वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारे डिटेल आपको यहाँ पे बताई है। तो ये थी जो अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट के आपको बनवाना था। अब ये प्रोसेस है, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म पूरा फिल करने में और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में आपको 7-8 डेज लग जाते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेरोक्स की 2 कॉपीज़, जिनमें आप एक कॉपी सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और दूसरा आपके प्रिंसिपल से अटेस्टेड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जो डिवीज़न है वहाँ पे लेने जानी पड़ती है। अब वहाँ पे जाके आप वो सारी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट और जो 2 जेरोक्स कॉपीज़ थी वो देंगे। उसके बाद आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है वो भी वहाँ पे मांगेंगे। तो पहले तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पे सबमिट होता है, तो वो आपको नहीं मिलते हैं, वो वहाँ पे वो रख देते हैं, क्योंकि जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है वो चेक करने के लिए वो वहाँ पे रख देते हैं। और जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको वो डीडी निकालने के लिए भी कहेंगे, जो बैंक से डीडी निकालते हैं। तो आप पहले से ही वो डीडी भी निकाल लीजिएगा, और जब सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उसके साथ आप डीडी भी निकाल लीजिएगा। अब जो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, वो डिक्लेरेशन आपको जो 100 रुपये का जो बॉन्ड पेपर या उसे भी स्टैम्प पेपर कहते हैं उस पर लिखवाने पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस भी वो आपको बताएंगे, मैंने वो भी अपने जो पूरा वीडियो है उसमें बताई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से उनके पास रखते हैं, तो पहले तो आपका जो एसएससी का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होता है वो उनके पास रखते हैं। देन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का वो भी उनके पास ही रहता है, और आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो भी उनके पास रहता है। तो ये 4 चीज़ें वो अपने पास रख देते हैं, और बाकी की सारी जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास वापस आ जाती है। लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है इसकी वेरिफिकेशन करवा देते। तो मेरे भी जो ये 4 डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे सबमिट हो गए हैं। अब जो ट्रेनिंग का लेटर कब आएगा, तो ट्रेनिंग का लेटर जब आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके 10-15 डेज़ के बाद आपको जो है ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है। लेकिन उसके बीच में आपने जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, बहुत लोगों ने करवा भी लिया होगा, किसी ने करवा भी नहीं लिया होगा, लेकिन सबके पास जो फाइनल रिमाइंडर आ ही जाता है, फाइनल रिमाइंडर का मैसेज आ ही जाता है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमने जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवा लिया है, फिर भी हमें जो फाइनल रिमाइंडर क्यों आ रहा है। तो जब मैंने अपने डिवीज़न से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ये सभी कैंडिडेट्स को आ रहा है। अगर आपने सेकेंड
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो इस मैसेज को इग्नोर कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं करवाया है तो जल्दी से कीजिए। इस जो मैसेज होता है ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा लिया है, और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे भी मेंशन होती है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक नहीं करवाया है तो जल्दी से करवा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लंबी होती है और इसके लिए बहुत ही टाइम लगता है। अब जब ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग जब आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके 10-15 डेज़ में आ जाता है। तो अभी तक मेरा जो ट्रेनिंग लेटर है वो नहीं आया है, लेकिन मेरे जो डिवीज़न के कुछ कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग लेटर आ रहे हैं। मैंने थोड़ा जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो लेट करवा लिया था, तो मुझे ट्रेनिंग लेटर भी लेट ही आएगा, लेकिन मेरे जो डिवीज़न है उनमें सबको आ रहा है। तो जब भी मुझे आएगा, इस हफ्ते ही आएगा, तो जब मुझे आएगा ट्रेनिंग लेटर तो मैं आपको बताऊंगी, और मुझे ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जाए। और ट्रेनिंग के बाद कितने दिनों में ज्वाइनिंग होती है, तो जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स का जो ट्रेनिंग लेटर है वो आ रहे हैं, उनके हिसाब से ट्रेनिंग के 10-15 डेज़ के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको अगर जल्दी भी ज्वाइन होना है तो आप उन्हें बता सकते हैं, आपको वो जल्दी भी ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन जनरली जो ट्रेनिंग के 10-15 डेज़ के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस थी जब सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक। तो अभी तक मेरा ट्रेनिंग लेटर नहीं आया है, जब भी आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, और मेरी ज्वाइनिंग कितने दिनों में होगी ये भी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो, क्या क्या प्रोसेस कितने दिनों में होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप वो जल्दी से बनवा लीजिएगा, जो आपके पास टाइम है उतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।